गंगणपतये नमः। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और इस दिन की जाती है भगवान श्री गणेश जी की स्थापना। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और इसे एक जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे तो ये त्यौहार पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से महाराष्ट्र में इसे बहुत ही बड़े लेवल पे मनाया जाता है। गणेश भगवान के भक्त पूरे वर्ष भर श्री गणेश जी के इस दिन का इंतज़ार करते हैं और पूरे 10 दिन गणेश जी की सेवा की जाती है। अनंत चतुर्दशी पर इस पर्व की समाप्ति होती है। दोस्तों, इसे विनायक चतुर्थी और कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन भूलकर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो हमें कलंक लगता है, कोई ना कोई झूठा दोष अवश्य रूप से लगता है। दोस्तों, इस कलंक से स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए थे। तो इस दिन की जाती है गणेश जी की स्थापना। उसके लिए बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं। घर पर भी आप इस प्रकार से मंडप अवश्य रूप से सजाएं अपनी सामर्थ्य समय के अनुसार। और अगर आप गणेश जी घर में ला रहे हैं तो गणेश चतुर्थी से पहले किसी भी शुभ दिन उन्हें ले आएं और उसके बाद उनके ऊपर कोई वस्त्र आदि ढक दें। और आप गणेश जी लाते हैं तो इको फ्रेंडली गणेश जी लेकर के आएँ, जिनका विसर्जन हम घर के टब में भी कर सकते हैं, गमले में भी कर सकते हैं। तो ऐसे गणेश जी बिल्कुल ना आए जिनसे कि किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन होने का खतरा हो। और अगर आप गणेश जी भी नहीं ला पा रहे हैं तो आपके मंदिर में जो गणेश जी विराजमान हैं, आप उनका भी पूरे 10 दिन या फिर जितना भी आपकी सामर्थ्य हो उतने दिन आप उनका पूजन कर सकते हैं। और अगर आप गणेश जी नहीं ला पा रहे हैं तो आप चाहे तो सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं, उनका भी पूरे विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। तो गणेश चतुर्थी के दिन सुबह सवेरे हमें इस प्रकार से, देखिए ये जो मंडप है ये आप पहले दिन भी सजा सकते हैं, व्यवस्था कर ली जाती है पूजा की। गणेश जी को स्थापित कर दें, उनका वस्त्र हम पूजा के समय ही हटाते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर स्वयं से ये मूर्ति बनाई है जो कि मैंने चिकनी मिट्टी से बनाई है। आप मार्केट से अगर मूर्ति लेकर के आएँ तो उन्हें यहाँ पर विराजमान करें। और उनकी पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि, उनको मैंने सुपारी पर कलावा यानी कि मौली लपेट करके बनाया है और मूषक राज भी यहाँ पर विराजमान करे हैं। आप यहाँ पर शुभ लाभ जो उनके पुत्र हैं उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। 5 तरह के फल रखे हैं। अखंड ज्योत में यहाँ पर प्रज्वलित कर रही हूँ, तो ज्योत आप चाहें तो शुद्ध देसी घी का भी जला सकते हैं या फिर तिल के तेल की भी जला सकते हैं। कलश की स्थापना कर लें और इस प्रकार से शुद्धिकरण कर लें, अपना भी कर लें, अपने ऊपर भी जल का छींटा दे करके। और सारी सामग्री मार्केट से आई हुई होती है तो सब पर इस प्रकार से जल का छींटा दें और भगवान श्री गणेश जी का और सभी देवी देवताओं का नाम लेते हुए हम दीप प्रज्वलन कर लेंगे। तो सर्वप्रथम हम आवाहन करते हैं। ये जो मूर्ति है इसमें हम भगवान गणेश जी का और कलश देव में सभी देवी देवताओं का हम सर्वप्रथम आवाहन करेंगे और संकल्प लेंगे जितने भी दिन के लिए हम भगवान की स्थापना कर रहे हैं। तो भगवान को दूर्वा अत्यधिक प्रिय होती है, तो दूर्वा का आपको विशेष रूप से बहुत ज़्यादा प्रयोग करना है। दूर्वा का मैंने हार बनाया है। जो भी पुष्प उपलब्ध हो वो ले लें आप। यहाँ पर मैंने जनेऊ लिया है और पान ज़रूर अर्पित किया जाता है गणेश भगवान को। इसके बाद में हम अक्षत, रोली, चंदन आदि से तिलक करेंगे। तो इस प्रकार से हम गणेश जी का पूजन करेंगे। दोस्तों, अगर आप मार्केट से गणेश जी लेकर के आए तो ध्यान रखें वो इको फ्रेंडली होने चाहिए। अगर गणेश जी नहीं भी ला पा रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने मंदिर के जो जिसका आप डेली पूजन करते हैं उन गणेश जी को भी स्थापित करके उनका भी पूजन कर सकते हैं। अगर वो धातु के बने हुए हैं तो उनको आप अच्छी प्रकार से पंचामृत से स्नान आदि भी करा सकते हैं। यहाँ पर तो हमने जल के छींटे दे करके ही स्नान कराया है। और कुछ भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुपारी से मौली लपेट करके भी आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं और बाद में उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो भगवान श्री गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा जाता है। सभी देवों में भगवान गणेश को विनायक और विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। और गणेश जी की स्थापना गणेश चतुर्थी से करके उन्हें 1.25 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या फिर पूरे 10 दिन के लिए भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी जो भी सुविधा हो उसके अनुसार उनकी स्थापना की जाती है। लेकिन आप जितने भी दिन के लिए उन्हें लेकर के आए उतने दिन आप उनका पूरी प्रकार से अच्छी प्रकार से उनकी सेवा करें। तो देखिए मैंने पुष्प तिलक लगा दिया है, पुष्प अर्पित कर दिए हैं। यहाँ पर इत्र भी ज़रूर लगा दें। और उसके बाद में जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। जनेऊ के ऊपर मैंने थोड़ी हल्दी लगा ली है, तो बहुत ही शुभ रहता है। आप हल्दी यदि लगाते हैं तो गणेश जी को हम इस तरीके से देखिए ये जनेऊ पहना देंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी स्वयं अपने हाथों से मूर्ति बनाई है। दूर्वा का हार भी मैंने स्वयं ही तैयार किया है। तो इस प्रकार से आपको सेवा करनी है। बेशक आप 1.25 दिन के लिए गणेश जी लेकर के आएँ, लेकिन उनका पूरे 4 समय भोग लगाएं। चारों समय हो सके तो पूजा करें, नहीं तो कम से कम 2 समय तो धूप दीप आरती अवश्य रूप से करें। इसके बाद में हम पान अर्पित कर देंगे, लौंग, इलायची, सुपारी और एक बताशा रख करके, कुछ पुष्प रख करके और पंच प्रकार
प्रकार के हमने फल लिए हैं उनका भोग लगा देंगे। और भगवान गणेश जी को मोदक का प्रसाद अत्यधिक प्रिय होता है, तो हमने घर पर ही ये मोदक तैयार किए हैं, तो इसका हम भोग लगा देंगे। भगवान गणेश जी के लिए तरह तरह के पकवान बनाएं, मिठाइयाँ बनाएं। एक उत्सव है, पूरे परिवार सहित इसे आप ज़रूर मनाएं। भगवान को दूर्वा अर्पित कर देंगे। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम तरह तरह के पकवान बनाते हैं ना, उसी प्रकार से भगवान गणेश जी हमारे यहाँ पर विराजमान हुए हैं। तो हमें उनकी इस प्रकार से सेवा करनी है ताकि वो प्रसन्न हो, और प्रसन्न होने के बाद में हमारी सारी विघ्न बाधाएँ, कष्ट कलेश आदि सब अपने साथ लेकर के चले जाएँ, तो हमें शुभ लाभ दे करके जाएँ। इसके बाद में हम आरती करेंगे, और आरती करने के बाद में हम प्रार्थना करेंगे और क्षमा याचना करेंगे। इस प्रकार से सुबह के चाय नाश्ते से लेकर के दोपहर के भोजन, शाम की चाय नाश्ता और रात्रि का भोजन, दूध और पान आदि, इस प्रकार से भगवान गणेश जी की पूरी श्रद्धा के साथ हमें सेवा करनी है। और घर को शुद्ध सात्विक रखना है, घर का वातावरण शुद्ध सात्विक रखना है। और दोस्तों यहाँ पर अखंड ज्योत जलानी बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। अगर आपकी सामर्थ्य है, आप उसका ध्यान रख पाएँ, तभी आप जलाएं, नहीं तो सुबह शाम आप धूप दीप आरती भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें गणेश जी बिठाने होते हैं। अब इनका विसर्जन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम गणेश चतुर्थी के नाम की मूर्ति लेकर के आए, उनका विसर्जन ना करें, तो विसर्जन ज़रूर करना है। और विसर्जन, क्योंकि जब गणेश जी आए हैं तो हम उनकी सेवा करते हैं, तो उसके बाद में हमारे घर के कलह कलेश और जो भी कष्ट बाधाएं होती हैं, विघ्न होते हैं, उनको अपने साथ लेकर के जाते हैं। हमें अपने भक्ति भाव, सेवा भाव से भगवान गणेश जी को इतना प्रसन्न करना होता है कि वो हमें जाते जाते सुख, समृद्धि और शुभ लाभ का आशीर्वाद दे करके जाएं। इसके बाद में हम दूर्वा की मदद से छींटा दे देंगे जल का। तो इस प्रकार से हमारी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। आप सुबह शाम इसी विधि से पूजा कर सकते हैं, और जितने दिन के लिए भी गणेश जी आप लेकर के आए हैं इसी प्रकार से पूजन करें। पहले दिन जब हम पूरी व्यवस्था करते हैं थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, उसके बाद में पूजा ईजी हो जाती है। आप चाहें तो डेली हवन भी कर सकते हैं यहाँ पर, और आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं। भगवान गणेश जी को गुड़ नारियल का प्रसाद बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, और भगवान गणेश जी को जीरा और धनिया का भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, आपकी व्यवस्था हो, वैसा आप गणेश भगवान का पूजन करें। तो गणेश चतुर्थी की आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। भगवान गणेश जी आपके जीवन के सभी संकटों का विनाश करें, आपके घर में सुख समृद्धि लाएं, इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कॉमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ओम गंगणपतये नमः।